नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं उम्दा न्यूज। पंजाब की सरकार ने हाल फिलहाल के दिनों में पूसा 44 को बैन कर दिया है। अब पूसा 44 क्या है जिसे सरकार ने बैन कर दिया है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं अजय तिवारी जी। इन्हीं से हम पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर पूसा 44 है क्या जिसे सरकार ने बैन कर दिया है। तो सबसे पहले तिवारी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तिवारी जी, ये बताइए कि पंजाब सरकार ने पूसा 44 को बैन क्यों किया। उससे पहले ये बता दीजिए कि पूसा 44 है क्या। पूसा 44 यह एक धान की प्रजाति है अच्छा। जो 1993 में ICAR के द्वारा इसको विकसित किया गया था। यह जो किस्म है अन्य धानों की अपेक्षा यह अधिक उत्पादन करता है। मतलब ये जो आप बता रहे हैं कि अन्य धान के जो किस्म है उससे अधिक उत्पादन होता है। उत्पादन होता तो है। कितना उत्पादन होता है ये भी बता दीजिए प्रति एकड़ के दर से। जो अन्य जो किस्म है वो 28 से 30 क्विंटल के प्रति एकड़ की जाती है। बिल्कुल। और जो यह पूसा 44 किस्म है ये 35 से 40 क्विंटल तक पहुंच जाती है। तो इससे किसानों को 15 से 22 हज़ार तक की अधिक लाभ होती है। अच्छा, तो तिवारी जी एक बात बताइए, क्या पंजाब सरकार किसान विरोधी हो गई है? जब इतना अच्छा बता रहे हैं कि फ़ायदा होता है फिर भी बैन कर दिया, क्या कारण है? देखिए इसके दो कारण हैं। दो कारण क्या है वो भी बता दीजिए। पहला है जल संकट, दूसरा है प्रदूषण। अब हम थोड़ा सा रुकेंगे। तिवारी जी ये बताइए कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि धान की फसल जो होती है वो बरसात में लगाई जाती है। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। आज बरसात में लगाई जाती है तो बरसात में फिर पानी का संकट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए ये जो कारण जल संकट का कारण है। अच्छा। यह जैसे देखिए धान हमारी खरीफ ऋतु में स्टार्ट होती है, बोई जाती है। हाँ। खरीफ ऋतु में तो बरसात होती है मुख्य रूप से, लेकिन ये जुलाई से अक्टूबर तक ही खरीफ ऋतु चलती है। और ये पूसा 44 है जो दीर्घ अवधि का फसल है जो अन्य किस्मों से अधिक समय लेती है। कितना समय अधिक? मान लेते हैं कि 4 महीने में धान हम लोगों की तरफ हो जाता है। हाँ, पंजाब में कितना महीना लगता है? ये 5 महीना से भी ज़्यादा लग जाता है। 160 दिन लगते हैं इस पूसा 44 को तैयार होने में। अच्छा। जो 4 से 5 सिंचाई अधिक करनी पड़ती है। अच्छा, 4 से 5 सिंचाई अधिक करनी पड़ती है। तो यहाँ के किसान जैसे कि अक्टूबर में तो बरसात ख़त्म हो जाती है लगभग। हाँ। तो इसमें क्या है कि अक्टूबर से नवंबर तक जैसे कि 50 दिन का जो समय है उसमें तो ज़्यादा समय लगता है। हाँ। उसमें पानी की धान को आवश्यकता होगी ही। एकदम। तो धान की आवश्यकता मतलब कि पानी की आवश्यकता होगी हाँ। तो किसान पानी देंगे। तो भूमिगत जल ही वहाँ मतलब कि रहेगी, उस भूमि देना पड़ता है। तो भूमिगत जल भूमि से निकाल लेने से वहाँ की भूमिगत जल के स्तर जो नीचे की चली गई है, जहाँ की 200 से 300 फीट तक नीचे चली गई है वहाँ की पानी भूमिगत। हाँ, और बड़े बड़े मशीनों से और ज़्यादा हॉर्स पावर की मशीनों से भी पानी निकालने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो अब एक तो आपने जवाब दे दिया जल संकट वाला, प्रदूषण वाला पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि प्रदूषण कैसे। देखिए प्रदूषण कारण का मेन यह है कि पूसा 44 जो है वो अन्य किस्मों की मुताबिक यह अधिक पराली पैदा करती है। मतलब टाइम भी ज़्यादा लेती है और पराली भी ज़्यादा। ये अन्य फसलों से 7 से 8 टन ज़्यादा पराली पैदा करती है। अच्छा। हाँ। तो ये पराली वाला के फिर क्या मैटर है? तो पराली जैसे कि नवंबर तक हमारी चलती है, धान की फसल चलेगी। तो नवंबर में रबी ऋतु चालू हो जाती है, नवंबर से मार्च तक। तो नवंबर में हमको रबी फसल की बुआई करनी होगी। तो वहाँ किसान जल्दीबाजी करते हैं कि हमारी फसल की कहीं बुआई का टाइमिंग न निकल पाए। तो जब टाइमिंग निकल जाएगी तो नहीं बुआई हो पाएगी। तो इसलिए उस पराली को व्यवस्थित ढंग से न रख के उसको खेत में ही जला देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा धुआं की निर्माण होती है। तो धुआं का निर्माण होगी तो प्रदूषण फैलेगा ही। उससे आप ज़्यादा देखते हो कि NCR में जो फैली रहती है प्रदूषण, उसी का कारण वही है कि जैसे कि तो मतलब सरकार भूमिगत जल को रोकने के लिए, जो जल संकट हो रहा है, और प्रदूषण को रोकने के लिए इन्हीं दो कारणों की वजह से, इन्हीं दो कारणों से किया है। तो नहीं देखते हैं NCR में कितनी मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम में हो जाती है। तो इसका अच्छा, तो एक सवाल और रहेगा, अगर इसको सरकार बैन ना करे, अगर बैन नहीं करती तो क्या उपाय थे? कुछ उपाय निकालने सरकार को भी उपाय थे नहीं, उपाय निकालने चाहिए इसको। तो क्या क्या सरकार उपाय निकाल सकती थी? उसको पूसा 44 को बैन करने से पहले इनको अन्य किस्मों की रिसर्च करना चाहिए था
कि पूसा 44 जैसा ही पूसा 44 से भी अधिक अच्छा फसल, अच्छा किस्म को विकसित किया जाए और किसानों के बीच पहुंचाया जाए। हाँ, ये बात तो सही कहा आपने। एक और चीज़ दूसरी और बात, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए हम्म, कि पराली जलाने वाला, तो क्या पराली का कोई उपाय सॉल्यूशन नहीं था? पराली को जो सरकार अगर किसान व्यवस्थित रूप से हटा नहीं पाते हैं, जैसे उनको दिक्कत होती है, तो उस पराली को सरकार खरीद भी सकती है, अच्छा, मतलब सरकार खरीदती तो किसान बेच देते और बेच पराली देते। जलाते और नहीं। किसान को सरकार मतलब कि जागरूक करना ही सरकार का काम है, ये भी मैं देखता हूँ। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि किसान को जागरूक करना है पंजाब सरकार को, कि वो पूसा 44 को न बोए, अच्छी फसल बोए, अच्छी तो किस्म क्या बोए। सरकार नए कोई किस्म लाएगी जिससे किसानों को उतना ही उत्पादन या उससे अधिक उत्पादन हो और पराली भी कम जले, मतलब प्रदूषण भी कम हो, पानी भी कम लगे? क्या ऐसा कुछ सरकार लाने हो वाली है? सकता है कि ला सकती है पंजाब सरकार। चलिए, जैसा अभी आपने सुना, अजय तिवारी जी ने अपनी बातों को बताया, आप लोगों ने समझा कि पूसा 44 क्या है, सरकार ने क्यों बैन कर दिया, और सरकार की आगे की क्या रणनीति होगी, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।